So students, we have studied about this equation. This equation is for uniformly accelerated motion. Now we will do the question on the basis of this equation. So note down first question. A car accelerates. A car starts from rest. A car starts from rest and accelerates uniformly. A car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds. Accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 10 seconds to a velocity of 8 meter per second. It then to a velocity of 8 meter per second. It then runs at a constant velocity. It then runs at a constant velocity and is finally brought to rest. In 64 meter with a constant retardation. 64 meter with a constant retardation. The total distance covered by the car is 584 meter. Total distance covered by the car is 584 meter. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. Acceleration, retardation and total time taken. देखो इसका बनाते हैं हम यहाँ पे डायग्राम इस क्वेश्चन का. कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल ये पॉइंट ए मान लिया हमने और उसके बाद बी पॉइंट मान लिया. क्योंकि देखो ये पॉइंट इसलिए माने क्योंकि पहले क्या कर रही है पहले वो एक्सेलरेट कर रही है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है और फिर रिटार्डेशन हो रहा है. तो 3 टाइप के मोशन है यहाँ पे. पहला तो एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा क्या है ये रिटार्डेड मोशन. ये तो है इसमें जो है एक्सेलरेशन, इसमें क्या है यूनिफॉर्म स्पीड और इसमें क्या है रिटार्डेशन. तो पहले लेते हैं इसमें एक एक करके. फ्रॉम ए टू बी का ले लेते हैं मोशन. फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का. तो ए से बी तक में क्या इसमें क्या दिया हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड क्या थी 0 क्योंकि रेस्ट से हुई स्टार्ट हुआ. और फाइनली उसकी स्पीड कितनी होगी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड. यानी 10 सेकेंड तक वो 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुई और उसकी स्पीड फाइनली कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड. ये दिया हुआ है ए टू बी तक का. ठीक है, तो यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ, वी दिया हुआ. इससे हम ए निकाल लेंगे. ये ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. तो वी कितना है 8 माइनस 0 अपॉन टी कितना है 10 सेकेंड. तो ये आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड. मतलब एक्सेलरेशन तो आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड. मतलब पहला पार्ट 14 हो गया. उसके बाद क्या इट देन रन एट कॉन्स्टेंट स्पीड. उसके बाद कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है यानी फ्रॉम बी टू सी. देखो ए पे तब उसकी स्पीड कितनी थी 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक्सेलरेट हो रही है तो यहाँ पे 8 होगी. फिर बी से सी तक उसकी स्पीड क्या है एक जैसी. मतलब उसकी स्पीड एक जैसी है बी टू सी में 8 मीटर पर सेकेंड. ये इसमें दिया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इट देन रन एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर विद कांस्टेंट रिटार्डेशन. टोटल जो डिस्टेंस दे रखे हो 584 मीटर है. टोटल ये जो डिस्टेंस दे रखे हुए है 584 मीटर. तो बी टू सी में तो स्पीड हमारे पास ये आ गई. अब सी से डी का ले लेते हैं. तो फ्रॉम सी टू डी में देखो सी पे जब पहुंची होगी क्योंकि बी से सी तक उसकी एक स्पीड है. तो सी से डी में यानी सी पॉइंट पे जब आएगी तो उसकी स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि ये यहाँ पे अब ये मोशन अलग हो गया, हम सब मोशन को अलग अलग पढ़ रहे हैं. तो सी से डी यानी सी पॉइंट पे जब पहुंची तो इनिशियल स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड. और ये इसने कहा कि डी पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी 0. और कितना चली वो 64 मीटर. इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में यानी कि 64 मीटर वो चली. अब इसमें देखो ए टू बी में यू दिया हुआ वी दिया हुआ एस दिया हुआ है. तो इसमें क्या निकाल लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s
तो इससे ए आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो वी कितना है 0, यू कितना है 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2 इंटू एस, तो 2 इंटू 64 ये कितना आएगा, ये आएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस इसमें क्या किस चीज़ को शो कर रहा है, माइनस इसमें रिटार्डेशन को शो कर रहा है। तो एक्सेलरेशन भी आ गया और रिटार्डेशन भी आ गया। अब टोटल टाइम इसमें कैसे निकालें, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं, तो ये कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें u दिया v दिया एस ए और आ गया, तो t निकाल लेंगे। t कैसे निकालेंगे, v = u + 8t से, तो t की वैल्यू कितनी आएगी v - u अपॉन a। तो v कितना है, इसको यहाँ लिख देते हैं, t की वैल्यू आएगी v - u अपॉन a। तो t की वैल्यू आएगी v कितना है 0, u कितना है 8 और a कितना आया, a की वैल्यू कितनी है -0.5, -0.5। तो t की वैल्यू आएगी -8 अपॉन -0.5 कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 16 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, a से b तक का टाइम पता चल गया 10 सेकेंड है, और c से d तक का टाइम पता चल गया 16 सेकेंड है। अब बच गया ये टाइम, ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ये निकलेगा ऐसे, u दिया हुआ t दिया हुआ a से b तक के लिए हमें u पता चल गया, t पता चल गया, b पता चल गया, a पता चल गया। s और निकाल लेते हैं, s किससे निकालेंगे, s = ut + ½ a² इससे निकाल लेंगे। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, u है 0, तो ये तो हो गया 0 + ½ a कितना है, a है 0.8 और t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो गया 0.4 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो है डिस्टेंस वो कितनी है 40। अब इसमें s हमने कैलकुलेट किया है, s इसमें दिया हुआ है 64, बच गया ये, तो ये कितना बचा, टोटल है 584, उसमें से 40 ये चला गया, 60 ये चला गया, तो 584 में से कल तो 64 को कर दो माइनस, कितना बचा 520 और फिर 40 कर दो, तो 480 बचा इसमें। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल की 480 मीटर। अब स्पीड ये होगी और डिस्टेंस कितनी होगी 480 मीटर। तो यहाँ से टाइम निकालना, टाइम का बोलना क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो ये फॉर्मूला सिंपल ये यूज़ करेंगे। तो 480 अपॉन 8 यानी कि 60 सेकेंड। और टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 10 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड, तो A to B में और B to C में 60 सेकेंड, और ये 16 उसमें, तो ये हो गया 86 सेकेंड। टोटल टाइम में लगेगा 86 सेकेंड। एक बार फिर से देखो, इसमें ये दिया था मोशन, ये कार यहाँ से स्टार्ट होती है A से B, तो जब A पे थी तब वो रेस्ट से स्टार्ट है, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0, यहाँ से यहाँ तक उसको B पहुँचने में टाइम लगा 10 सेकेंड, फाइनल स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब चीज़ें गिवन है, ये इसमें गिवन है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन आ गया 0.8, u आ गया, t आ गया, v आ गया, a आ गया, s और निकालना, तो s की वैल्यू s = ut + ½ इसके 40 मीटर। तो a से b के लिए हमें सब कुछ पता चल गया। अब b to c के लिए क्या दे रखा है, b to c के लिए कुछ नहीं दे रखा, हमने देखना है कि जब b पे पहुंचे तो उसकी स्पीड 8 होगी, फिर उसने क्या दिया होगी, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, मतलब यहाँ पे 8 होगी तो 8 ही यहाँ पे रहेगी, तो स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, इसको कितना ही छोड़ दिया। फिर उसने दिया c to d, c पे पहुंचने के बाद उसने फिर ब्रेक लगाने स्टार्ट किए, 8 से स्पीड होगी 7 6 5 4 3 2 1 0 होगी, यहाँ ब्रेक लगाएगा, तो यहाँ पे सी पहुँच, तो फाइनल इनिशियल स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनली कितनी होगी 0, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 64, ये भी इसमें गिवन है। उसके बाद ये गिवन है u दिया, v दिया, इससे क्या निकालेंगे a, तो a हम निकाले -0.5, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। अब u आ गया, v आ गया, s आ गया, a आ गया, t और निकाल, तो t की वैल्यू कितने हैं 16 सेकेंड। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ गया और रिटार्ड, टोटल टाइम निकाल, टोटल टाइम इसका बचल गया a से b का, c से d का, हमें b से c का चाहिए, तो b से c का हमने कैसे निकाला,
कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 40 ट्रैवल किया, हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ से यहाँ तक 64 ट्रैवल की, ये भी हमने ये इसमें दी हुई है। तो ये कितनी बची 480। तो हमने यहाँ देखा स्पीड तो है 8 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस 480, तो टाइम निकाले डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सेलरेटेड मोशन के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, तो टोटल आया टाइम 60 सेकेंड, सारे टाइम को ऐड कर लिया 86 सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 8 सेकेंड इट इज़ 34 मीटर पर सेकेंड, और 8 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 34 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो ये दिया हुआ कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसकी इनिशियल स्पीड तो इसमें दी नहीं रखी, क्योंकि इनिशियल स्पीड या तो ऐसे दी होती है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमें पता चल जाता है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। ये दे रखा है कि 5 सेकंड, मान लो यहाँ पे जैसे टाइम था 0 और यहाँ पे टाइम हो गया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 सेकंड पे उसकी स्पीड होगी 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड होगी, और 8 सेकंड पे होगी उसकी स्पीड 34 मीटर पर सेकंड। ये इसमें ये यहाँ गिवन है इसमें। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड। 12 सेकंड में डिस्टेंस होता है, 12 सेकंड मतलब 11वें से 12वें, तो यहाँ पे कहीं आएगा 11 सेकंड और यहाँ आएगा 12 सेकंड। तो इस दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो इसको कहेंगे S12। अब हमें देखो यहाँ से पता है इसकी ये मोशन ले लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, और ये ओ है स्टार्टिंग पॉइंट की। तो A टू B का ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें दी A टू B में दी है, क्योंकि A पे है जब उसकी स्पीड है और B पे मतलब इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड हमें यहाँ तक की दी हुई है। तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी उसकी 25, फाइनल स्पीड कितनी होगी 34, टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक 5 से 8 3 सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, बी की वैल्यू 34 और टी की वैल्यू 3 सेकेंड। इससे ए निकाल, क्योंकि एस इसमें देखो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एन सेकेंड का फॉर्मूला क्या है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो a चाहिए और u चाहिए, और n तो इसमें पता है 12 है, तो a हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो b की वैल्यू कितनी है 34 माइनस 25 अपॉन 3, तो 9/3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया है। अब हमें ये u चाहिए, ये u कितना है, तो ये u हम कैसे निकालेंगे, O से A तक का मोशन ले लेते हैं, फ्रॉम O टू A। O टू A में इनिशियल स्पीड तो u है, फाइनल स्पीड होगी कितनी, u हमें निकालना है। फाइनल स्पीड कितनी होगी इसकी 25, टाइम इसमें कितना लगा 5 सेकेंड, u दिया हुआ, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया 3 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में यही दे रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एक जैसा, तो यहाँ पे वही एक्सेलरेशन, यहाँ पे वही, यहाँ पे वही, हर जगह वही है, तो एक्सेलरेशन ये हो गया। तो u, अब हमें u चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो इसमें आएगा u इज इक्वल टू v माइनस 80। तो v कितना है 25 माइनस a कितना है 3 और t कितना है 5, 25 माइनस 50 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड 10 थी, तो u भी आ गया और a भी आ गया। अब हमें चाहिए S12, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। S12 इज इक्वल टू u कितना है 10 प्लस a कितना है 3/2 इंटू 2n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 12 माइनस 1, तो S12 की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस 3/2 इंटू 12 इंटू 2 24 माइनस 1 23, तो ये आएगा 10 प्लस 69/2, 69/2 को सोल्व कर लेंगे 34.5 यानी कि 44.5 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 12 सेकेंड, यानी ये 11 सेकेंड से 12 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का भी हमें सोचना है। साइन कन्वेंशन का हमें सोचना है। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि उसमें हमने वो डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, इस साइड वाली नेगेटिव ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 98 मीटर अबव द ग्राउंड। A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground. When the food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? After how much time and with what velocity does it reach the ground? देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बैलून, इसमें देखो साइन कन्वेंशन में यूज होगा। ये ग्राउंड है, जैसे ये ग्राउंड, और इससे ऊपर एक बैलून, ये है बैलून। ये बैलून जब ग्राउंड से 98 मीटर ऊपर था, वैसे तो ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड है वो स्पीड है कि असेंडिंग वाला ऊपर की तरफ जा रहा है 14 मीटर पर सेकेंड से, 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। जब 98 मीटर पे ये पहुंच गया ग्राउंड से, उस टाइम एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया, यहाँ से फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया ये। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड? जी की वैल्यू 9.8 लेंगे। अब इसमें ऊपर की डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन मान लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, नीचे की पॉजिटिव मान सकते हैं, ऊपर की नेगेटिव मान सकते हैं। अब देखो इसमें ये कहा है कि ये कितनी स्पीड से यहाँ हिट करेगा ग्राउंड को और कितने टाइम बाद यहाँ पहुँचेगा। तो अगर ये बैलून नहीं होता और सीधा ये बोल देते कि एक फूड पैकेट ही ड्रॉप, तो उसकी इनिशियल स्पीड लेते हैं 0, क्योंकि उसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब बैलून ऊपर जा रहा है, उसमें से छोड़ा, तो इसका मतलब ये हो गया बैलून के साथ कनेक्ट हो फूड पैकेट, तो उस टाइम जब उसको नहीं फेंका गया तो बैलून की स्पीड तो वही फूड पैकेट की थी। तो इसका मतलब फूड पैकेट की स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड जो इसकी है बैलून की, तो +14। प्लस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये फूड पैकेट भी ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, इसको फेंका, नीचे फेंक दिया, तो नीचे फेंका तो डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की 98। इसको क्या लेंगे -98। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो u हो गया +14, s की वैल्यू होगी -19, g की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8 -3, क्योंकि जो ग्रेविटी वो कौन साइड काम कर रही है, नीचे की तरफ। एक बार फिर से, अगर बैलून स्टेशनरी होता और फिर ड्रॉप करते तो बैलून की स्पीड भी 0 और उसकी स्पीड भी 0 फूड पैकेट की। बैलून ऊपर जा रहा है और उसके साथ साथ फूड पैकेट भी ऊपर जा रहा है, तो बैलून की जो स्पीड है वो फूड पैकेट की है। तो बैलून की 14 है तो उसकी 14 होगी, क्योंकि बाद में चेंज हो रही स्पीड, तो जब वो फूड पैकेट नीचे आ गया तब उसमें, जैसे उस बैलून में से वो आया नीचे, उसकी स्पीड चेंज होनी स्टार्ट होगी। तो इनिशियल स्पीड तो +4। अगर बैलून नीचे आ रहा होता है ऐसे, जैसे डिसेंडिंग होता, तो इसका मतलब क्या लेते हैं हम, -14 ले लेते हैं। तो u दिया है +14, s की वैल्यू -19, g की वैल्यू -9, t निकालना है। तो s इज इक्वल टू t, और ये कितनी स्पीड से हिट करेगा, तो s इज इक्वल टू ut + ½ a t स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। s इज इक्वल टू ut + ½ a t स्क्वायर। पहले वो निकाल लेते, v निकाल, क्योंकि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, v² - u² = 2as। तो हमें तो क्या चाहिए, v चाहिए, तो v² = u² + 2as। तो v² = u² u² मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 + 2 × a, a कितना है, a यही है g। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है, या ग्रेविटी वाला काम कर रहा है, तो -9.8, और इंटू s कितना है -98। तो ये हो गया v² = 196, माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 × 98 × 98, इसके हम कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 प्लीज। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा, इसको सॉल्व करके ये आ गया b की वैल्यू। तो इसका मतलब कितनी स्पीड से हिट कर रहे हैं, ये है 4 पैकेट के लिए।
उसके बाद टाइम कितना लगा, उसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस 80 निकाल लेंगे। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो v कितना है 46.01, u कितना है प्लस 14 अपॉन ए कितना है माइनस 9.8। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आता है ये। देखो ये b की वैल्यू आई, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो हमें कौन सी लेनी, माइनस वाली लेनी। माइनस वाली क्यों लेनी, इसमें माइनस वाली इसलिए लेनी क्योंकि ये स्पीड कौन साइड है, नीचे की तरफ इसलिए माइनस लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा, इसलिए कह रहा हूँ इसमें साइन कन्वेंशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर साइन कन्वेंशन गलत नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे माइनस नहीं लेते तो क्वेश्चन टाइम वो आता है इसका अलग। तो यहाँ पे जैसे प्लस माइनस आता तो हमें प्लस वन लेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है फूड पैकेट ऊपर तो गया नहीं, नीचे की तरफ आया, तो इसलिए हमने माइनस ले ली। अब इसको ऐड कर लेंगे माइनस 46 पॉइंट, तो ये आएगा माइनस 60.01 अपॉन माइनस 9.8। माइनस से माइनस कैंसिल। इसको जब सोल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद 6.12 सेकेंड। सोल्व करने के बाद आएगी 6.12 सेकेंड। ठीक है, एक बार सोल्व इसको करके देख लेंगे, यही आएगी। तो इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस है, तो हमें ये इसमें ध्यान रखना था। मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी क्वेश्चन करोगे यानी अप डाउन मोशन होगा, तो ऊपर की तरफ बॉल जा रहा है, नीचे की तरफ के फूड पैकेट कोई भी चीज़, तो उसमें हमें साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी passes 2 points 30 meter apart in 1 second. Find from what point above the upper point it began to fall. देखो क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो एक बॉडी है वो फॉल कर रही है, इस पॉइंट से फॉल कर रही है, जैसे इस पॉइंट से। उसके बाद ये एक पॉइंट है, अपर पॉइंट है, इस अपर पॉइंट है, ये ऊपर की तरफ है, और ये लोअर पॉइंट है उससे, और सपोज ये है ग्राउंड। तो इसमें ये दिया कि बॉडी फ्रीली फॉल करे, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0। ठीक है, फ्रीली फॉल दे दिया, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। जैसे पिछले में फ्रीली फॉल दे रखा था फूड पैकेट वाले ने, लेकिन उसमें बैलून मूव कर रहा था तो उसका वो स्पीड होगी। अब इसने दिया कि अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट को 1 सेकेंड बाद ये दिया हुआ 30 मीटर अपार्ट है दोनों, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस वो है 30 मीटर। अब ये कहा है कि ये जो बॉडी है ऐसे ड्रॉप करते हैं तब इसको और इसको 1 सेकेंड का होता है गैप, मतलब यहाँ जैसे चौथे सेकंड पहुँचे तो यहाँ 5वें सेकंड पहुँचेगी। तो हमें नहीं पता कौन से सेकंड में ये आए, तो यहाँ पे टाइम x सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, एक सेकंड बाद, यानी x + 1 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है फाइंड फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगन टू फॉल, मतलब ये अपर पॉइंट से ऊपर ये कितनी ऊपर से फेंकी गई थी। ये हमें डिस्टेंस चाहिए, हमने y मान लिया, y की वैल्यू चाहिए, g की वैल्यू लेनी है 9.8, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें हमने एक डायरेक्शन मान ली पॉजिटिव, ऊपर वाली मान ली पॉजिटिव और नीचे वाली मान ली नेगेटिव। तो अब इसमें सोल्व करते हैं, पॉइंट का नाम रख लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तब इसको सोल्व करेंगे। तो अब इसमें देखो ए से बी में इनिशियल स्पीड तो कितनी है 0 है, तो पहले लेते हैं फ्रॉम ए टू बी। ए से बी, तो ए से बी में इनिशियल स्पीड कितनी 0, टाइम कितना लगा x सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की y, माइनस का लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आएगी। तो u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, t भी अननोन हो गया, s भी हो गया, इसमें माइनस हो गया। अब देखते हैं फ्रॉम b टू c में, b टू c में टाइम कितना लगा इसको। देखो इसमें ये करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये पूरी डिस्टेंस, और ये निकाल लेते हैं,
तो इसमें से 30, जैसे पूरी में से 30 को कर देंगे, माइनस वो आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसको ऐसे हम सोल्व करेंगे। तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस ऐसे निकाल, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस y मान ली, ये 30 दी हुई है और x इसमें मान रखा, तो ये मान लेते हैं z। तो इसमें लेते हैं a से लेके c तक तो है z हमने मान ली है, और a से लेके b तक तो है वो हमने मानी है x, और b से c तक कितनी दी हुई है 30। तो हमें चाहिए इसकी y की वैल्यू, मतलब a भी है y की वैल्यू, तो हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी z माइनस 30, ये पूरी z है, इसमें 30 माइनस कर दो ये। अब z हम कैसे निकालेंगे, तो z कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की, तो फॉर z के लिए हम कौन सा मोशन लेंगे, a टू c का, तो a से c का। तो इनिशियल स्पीड तो 0 है क्योंकि यहाँ से ड्रॉप की गई है। टाइम इसको कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक, x प्लस 1 सेकेंड। g की वैल्यू कितनी है 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माइनस z, जी की वैल्यू भी माइनस नहीं है, ठीक, क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रहा है और डिस्प्ले नीचे। तो इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। s की वैल्यू कितनी माइनस z, u कितना है 0, तो ये तो हो गया 0, और प्लस हाफ, g की वैल्यू माइनस 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा कैंसिल हो गया 4.9 से, तो माइनस z इज इक्वल टू माइनस 4.9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो z की वैल्यू आ गई 4.9 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई z की वैल्यू। अब हम किसकी निकालेंगे, y की वैल्यू, तो फॉर y तो y के लिए कौन सा मोशन लेंगे, a टू b का, तो a टू b। तो y के लिए देखो u कितना है 0, क्योंकि a पे जब स्पीड 0 है, और टाइम इसको कितना लगा x सेकंड लगा, ये हमने मान रखा है, और g की वैल्यू कितनी है माइनस 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे की तरफ माइनस y, नीचे की तरफ हमने क्या लिया नेगेटिव। इसमें इक्वेशन क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो हो गया, इसमें s तो हो गया कितना माइनस y इज इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 9.8 माइनस का ये इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है x सेकेंड, तो x का स्क्वायर हो गया ये, तो ये आएगा माइनस y इज इक्वल टू 4.9 से हो गया कैंसिल, तो माइनस 4.9 एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब इसमें पुट कर देते y इज इक्वल टू z माइनस 30, तो y कितना है 4.9 एक्स स्क्वायर, और z कितना है 4.9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 30। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। इसमें पूछा क्या है, y की वैल्यू जी ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू इसमें हम सोल्व करेंगे। देखो a की इसके अंदर वेरिएबल है, तो x की वैल्यू इसमें हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो कैसे, ये 4.9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9, और इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 30, तो ये आएगा 4.9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9 एक्स स्क्वायर प्लस 4.9 प्लस 2x कितना 9.8x, और माइनस 30, 4.9 एक्स के लिए हो गया कैंसिल। अब 9.8 को ले लेंगे इस साइड, तो माइनस 9.8x इज इक्वल टू माइनस 30 और 4.9, माइनस 30 में से 4.9 का माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस 25.1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 25.1 अपॉन 9.8, ये यहाँ पुट कर देंगे y की जगह, इस x की जगह, तो 4.9 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के कितना हो गया 25.1 अपॉन 9.8, और इसका स्क्वायर, सोल्व इट फॉर y। ठीक है, y के लिए सोल्व कर लेंगे, तो ये आंसर आएगा y में।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे। वैसे तो इसमें एक्सेलरेटेड मोशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करवाना, तो इसलिए एक बार इन क्वेश्चनों को सोल्व करके देख लेना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो क्वेश्चन नहीं आए वो पूछना है डाउट, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन अगर करने लगे तो प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से आते जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, खासकर जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन उसमें ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना, अगर कोई डाउट हो तो पूछना है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ। थैंक यू।